बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल ऐसे अफराद के लिए है जैसे कोई खातून है और उनका ये कहना है कि उनका जो मियाँ है उनको एक मरतबा या दो मरतबा तलाक दे चुका हो, या घर में ऐसा कोई एलिमेंट होता है सास की शक्ल में या किसी और फ़र्द की शक्ल में जो उनको उस घर में रहने नहीं देता। तो ये ख़ास तौर पे ऐसे अफराद के लिए है। यहाँ वो मर्द हजरात होते हैं जिनका ये कहना होता है कि हमारी बीवी हमें उस तरीके से नहीं पूछती जिस तरह पूछना चाहिए, या वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। तो ऐसी कैफियत में ये जो अमल है इसके लिए 7 जो चीज़ें हैं वो लेनी होंगी, और सब चीज़ों को सबसे पहले अलग-अलग रखें और हर चीज़ के ऊपर 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो है अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ उसको पढ़ के दम कर दें। यानी कि 7 मरतबा आप चीनी पर दम करेंगे, 7 मरतबा शहद पर, 7 मरतबा खजूरों पर, 7 मरतबा किशमिश पर, 7 मरतबा बादाम की जो गिरियाँ होती हैं उन पर, 7 मरतबा नारियल होता है वो बाज़ार से मिल जाता है हलवे में डालने के लिए उस पर, और 7 मरतबा पानी पर। इन सब को अलग-अलग रखा जाएगा। तो सब के ऊपर एक ही नशिस्त में बैठ के तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के उनके ऊपर दम करके तो फिर इन चीज़ों से हलवा पकाया जाएगा। पानी जो है दमशुदा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और वो जो चीनी, शहद, खजूर, किशमिश, बादाम और नारियल गिरी, इनको फिर बाद में जैसे वो तरीक़ेकार होता है उसको उस तरह बना लिया जाए। जैसे अगर कोई मर्द करेगा, उसको अगर हलवा बनाना नहीं आता तो वो अपने घर में से किसी फ़र्द के हाथों से इसको बनवा सकता है, अपनी वालदा से या बहन से या किसी से भी। तो जो खातून हैं अगर वो खुद पका सकती हैं तो ठीक है, अगर वो किसी और से पकवाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस अमल को इस नीयत के साथ किया जाएगा, जैसे शोहर है वो छोड़ना चाहता है तो वो उसी घर में रह रही हैं, क्योंकि देखने में ये आया है कि वो कोई खातून होती हैं तो वो हमारा ये चैनल के ऊपर वो वीडियो देख के तो फिर वो ये कहती हैं कि जी हमारा मियाँ तो दूर रहता है। तो भाई ये कमेंट करने की बात नहीं है, वो तो उसके अंदर लिखा हुआ है हलवे को खिलाना है। तो आप नहीं खिला सकते तो वो तो कमेंट भी नहीं करना चाहिए। आप वो अमल किया करें जो आप कर सकते हों। तो ये वो खातून अमल करेंगी जिनका मियाँ पास रहता है, तो ठीक है उसने कोई ऐसी सख्त बात कह दी है तो ये उन अफराद के लिए है। तो इस तरह का कमेंट करके वक़्त अपना और दूसरे का ज़ाया नहीं करते। कमेंट उस बात पर करते हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो उस हवाले से ये जो अफराद जो उस खातून से या मर्द से बाज़न हो चुके हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं बीवी की शक्ल में, या घर के ऐसे अफराद हैं, तो उनको ये जो हलवा है उसको खिला दिया जाए। इसी के साथ अज़ाफ़ी तौर पे जब हलवा तैयार हो जाएगा, जब उसको किसी बर्तन में डाल लेंगे तो छुरी की नोक की मदद से हाथ में पकड़ के तो उसके ऊपर उस ख़ास फ़र्द का नाम लिखा जाए। जैसे जो खातून है वो कहती है जी मेरा मियाँ मुझे छोड़ना चाहता है, तो छुरी की नोक से उस हलवे के ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा। पहले शोहर का नाम बिन, फिर उसकी अम्मी का नाम। इसी तरह वो जो शोहर है वो अपनी बीवी की सलाह चाहता है, वो पहले अपनी बीवी का नाम बिन्नत, फिर उसकी वालदा का नाम। इस तरतीब से ये इजाफ़ी तौर पे भी अगर कर लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका हर्ज उन अफराद के ऊपर भी नहीं होगा जो हलवा वो खाएंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से ये अल्लाह की पाक कलाम है, ये नुकसान करने वाली नहीं होती। ये उसी ख़ास फ़र्द के लिए है जिसकी इस्लाह की जाएगी। तो ये इस अमल को करके देखें। वो जो अपने घर में इस तरह के जो बदअमनी का शिकार हो जाते हैं, तो ये घर में जो नाफरमान बच्चे होते हैं, कोई वालदा है वो ये महसूस करती हैं कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, तो ये हलवा उनको भी पका कर खिलाया जा सकता है। ये यानी कि प्यार मोहब्बत के मामले में उनके लिए है, लेकिन ये ऐसे अफराद के लिए नहीं है कि जो नाजायज़ तौर पर किसी को काबू करना चाहते हैं, नाजायज़ तौर पर। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत बड़ा इसमें शुमार होगी। अगर गलत करेंगे तो ये अल्लाह की कलाम है, ये बिल्कुल उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसको जायज़ जो रिश्ते होते हैं उनके ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाए।